जय हिंद दोस्तों, वाईफाई कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप क्लास 10th का एग्जाम देने जा रहे हैं और आप समझिए कि आप चाहते हैं कि मेरा साइंस में जो है 80 जो है आपका ऑब्जेक्टिव है 80 भी टकरा जाए, तो समझिए कि यह सेट आपके लिए। अगर आप इस सेट को देख लीजिएगा तो समझिए कि आपका एक भी क्वेश्चन, क्यों आपको तो मारना 40 ही है, उस 40 में समझिए कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन लेकर मैं आया हूं आपके लिए कि एक भी क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं आएगा। अतः अगर आप लोग को अगर नंबर उठाना है तो सबसे पहले इस वीडियो को देखना होगा। आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करेंगे। और चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह चैनल आपके लिए एजुकेशनल वीडियो और हर एक प्रकार के जो भी सूचना हो, चाहे सरकारी नौकरी हो चाहे कुछ भी हो, उससे रिलेटेड वीडियो लेकर आती रहती है। अतः आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग मैं बता दूं, इसी चैनल के माध्यम से सोल्यूशन कराया जाएगा। जो भी आप एग्जाम देकर आइएगा उसका सोल्यूशन सबसे फर्स्ट मिलेगा। अतः आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आप आकर ऑब्जेक्टिव मिलाए तो आपको मैं बता सकूं कि वहां पर लड़ा था पूरा जो मैंने पढ़ाया था। अब आइए स्टार्ट करते हैं टाइम नहीं गवाते हुए। फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप सेकंड पाली में हो चाहे फर्स्ट पाली में, कोई मतलब नहीं है, दोनों के लिए मैं गेस करता हूं, एक पाली के लिए नहीं गेस करता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोग देख सकते हैं, निम्न में कौन पौधे में जल संवाहक ऊतक है। ये बताइए, पौधों में कौन ऊतक जो है जल को इधर से उधर ले जाता है, तो जाइलम ले जाता है। कौन ले जाता है? जाइलम। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर सेकंड देखिए, पादप में जाइलम का कार्य क्या है। तो भाई अभी ना बोले हैं कि जाइलम जल को वहन करता है, इधर से उधर ले जाता है, तो ऑप्शन ये भी यहाँ पर सही हो जाएगा। वह जय प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है, क्या कहलाता है? देखिए, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। नेक्स्ट आइए मेरे भाई, निम्न में कौन विस्थापन अपक्रिया है। विस्थापन अपक्रिया, देखिए विस्थापन कहने का मतलब होता है कि किसी को विस्थापित करके। अब देखिए ये फर्स्ट देखिएगा आप लोग, ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट जो है टूटा है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। इसको हम लोग विस्थापन नहीं बोलेंगे, इसको विखंडन यानी वियोजन अपक्रिया बोलते हैं। जब एक बड़ा यौगिक टूटता है तो उसको वियोजन बोलते हैं। ये देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड और जल जो मिला है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण किया है, तो ये क्या हो गया? ये समझिए कि आपका यह संयोजन अपक्रिया हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर लोहा देखिए Fe, यहाँ पर कॉपर को हटाया है और अपना स्थान ग्रहण किया है, तो कॉपर सल्फेट से हटाकर अपना फेरस सल्फेट बना दिया है, यानी विस्थापित किया है। तो हम क्या कह सकते हैं कि यही मतलब विस्थापन हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो यह भी विस्थापन अपक्रिया को काम कर रहा है। लेकिन यहाँ देखिएगा तो ये जो सोडियम है यहाँ पर स्थान लेता है और OH इधर से हटा है, तो इसको डबल विस्थापन है, द्विविस्थापन कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? तो आपका 3 हो जाएगा, क्योंकि केवल विस्थापन पूछा है तो हमको डबल विस्थापन नहीं बताना है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, आर्हेनियस अम्ल जलीय विलयन में क्या करता है। तो आर्हेनियस जो है अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की संख्या क्या करता है? बढ़ाता है, H+ आयन की संख्या को बढ़ाता है। नेक्स्ट आइए, टार्टरिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। भाई कौन बोलता है? इमली के पेड़ के नीचे एक मेढक बैठा टर टर बोलता है, क्या बोलता है? टर टर। तो टार्टरिक अम्ल, अब देखिए ट्रिक के माध्यम से हमने याद कराया अपने बच्चों को टार्टरिक अम्ल। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट आइए, एक धातु जो हथेली पर पिघलने लगती है, यानी हाथ पर पिघलने लगता है, भाई सोडियम होगा कि सीजियम होगा कि सोना होगा कि चांदी होगा। क्या सोना पिघलता है? नहीं। चांदी पिघलता है? नहीं। क्या सीजियम पिघलता है? तो हाँ, सीजियम का होता है यहाँ पर आपका पिघलता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। तो दाढ़ी बनाने के लिए दोस्तों समतल दर्पण क्या करता है? तो बराबर प्रतिबिंब बनाता है, उत्तल दर्पण छोटा प्रतिबिंब बनाता है, अवतल दर्पण बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी। नेक्स्ट आइए, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। अब देखिए क्षमता क्या होता है? पावर क्या होता है? P = 1/f। तो 1 मीटर फोकस दूरी वाला है तो 1/1 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा। तो अब फोकस दूरी यहाँ पर क्या है? उत्तल लेंस है तो प्लस में होगा, तो अतः 1 डायोप्टर आपका क्या हो जाएगी? प्लस में आपका मान यहाँ पर आपका प्राप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही। आप देख सकते हैं ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। अगर आपका आंख का बात किया जाए तो आप देख सकते हैं 25 मीटर तो होगा नहीं, 25 सेंटीमीटर होता है सामान्य नेत्र के लिए। तो 25 सेंटीमीटर है, मीटर में बदलेंगे तो 100 से अगर हम भाग देते हैं तो क्या होगा? 0.25 मीटर होगा। इसमें 0.25 मीटर है? कहीं नहीं दिया है मेरे भाई। ऑप्शन इसमें क्या है? गलत कर दिया है। अतः यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? अगर 25 दिया है तो यहाँ पर सेंटीमीटर होगा, 25 सेंटीमीटर होगा। आप लोग याद रखिएगा। चलिए कोई बात नहीं, कभी कभी मिसप्रिंट हो जाता है दोस्तों, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। नेक्स्ट आइए, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं। तो भाई जब नर युग्मक और मादा युग्मक मिलता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, यानी निषेचन बोलते हैं। नेक्स्ट आइए, गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ को वृत्ताकार सीधा रेखा का व्यास क्या कहलाता है। देखिए गोलीय दर्पण है, इसका जो है सीधा रेखा का व्यास क्या कहलाता है। तो आप इसको क्या कह सकते हैं? इसका मुख्य अक्ष भी कह सकते हैं, प्रधान अक्ष कह सकते हैं, मुख्य अक्ष कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या दिया है? इसको वृत्ताकार सीधी रेखा का व्यास, ठीक है। तो वक्रता त्रिज्या भी बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन रह गया बात कि अब क्वेश्चन कैसा है,
गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ के वृत्ताकार, जैसे गोलीय दर्पण है, परावर्तन पृष्ठ के वृत्ताकार सीधी रेखा को क्या बोलेंगे? तो यहाँ पर आपका देखिए कुछ भी बोल सकते हैं, प्रधान अक्ष, ये पूरा को बोल देंगे प्रधान अक्ष। जैसे मान लीजिए ये दर्पण है, अवतल दर्पण है, तो ये प्रधान अक्ष हो गया, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है। तो सीधी रेखा के व्यास को हम लोग दर्पण का वक्रता त्रिज्या भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। नेक्स्ट आइए, निम्न में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? अरे भूमि के जल से कौन उत्पन्न होता है? तो भाई कौन नहीं जानता है कि भूमि के जल से जो उत्पन्न होता है, कुआं में पानी आता है। कौन आता है? कुआं में पानी। बाकी तो सब ऐसे है। नेक्स्ट आइए, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु? O3 यानी O3। क्या हो जाएगा? O3 यानी O3। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ब्रोकली का विकास किस विधि से होता है? ब्रोकली का विकास तो दोस्तों मैं बता दूं आप लोगों को, कृत्रिम विधि से होता है। किससे होता है? कृत्रिम से होता है। पौधे और जंतुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? देखिए पौधे और जंतुओं के वैज्ञानिक अध्ययन जो कहलाता है, कोशिकाओं का कोशिका विज्ञान कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? कोशिका विज्ञान बोलते हैं। नेक्स्ट है, प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में, प्रकाश कैसा तरंग दर्ज है? अनुप्रस्थ है। कैसा तरंग दर्ज है? अनुप्रस्थ। आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आइए, दर्पण सूत्र है। दर्पण सूत्र में बता दूं दोस्तों, 1/v + 1/e = 1/f। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि किसी बीम यानी वस्तु का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना पड़ेगा मेरे भाई? तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर उत्तल लेंस है, लेंस के मुख्य फोकस 2 होते हैं। कितने होते हैं मुख्य फोकस? 2 होते हैं। F1 हो जाएगा, इधर F2 हो जाएगा। तो आप F1 पर अगर रखते हैं तो प्रतिबिंब F2 पर बनता है और सेम टू सेम बनता है। तो यहाँ पर कहाँ रखेंगे? तो मैं दोस्तों बता दूं आप लोगों को, हम लोग को जो वस्तु रखना होगा फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर, चाहे 2F1 पर इसके दुगुने पर रखिएगा तो 2F2 पर प्रतिबिंब बनेगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी। नेक्स्ट आइए, कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? तो कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख हम लोग को समवृत्ति अंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समवृत्ति अंग। नेक्स्ट आइए, मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता है। जैसे अब जंगल है, चाहे कोई भी घास का मैदान है, तो वहाँ पर हरा पौधा उत्पादक हो जाएगा। इसको खाने वालों को हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रॉस हॉपर प्रथम हो जाएगा, प्रथम उपभोक्ता। इसको खाने वाले मेढक को द्वितीय उपभोक्ता, और मेढक को खाने वालों को तृतीय उपभोक्ता। अर्थात हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा, तृतीय उपभोक्ता। नेक्स्ट आइए, उड़हुल फूल का बात कर रहा है कि किस प्रकार का फूल है, एक लिंगी है कि द्विलिंगी है? तो मैं बता दूं मेरे भाई, उड़हुल जो है द्विलिंगी होता है, उसमें मादा और पुरुष एक ही में पाया जाता है। नेक्स्ट आइए, शरीर में रक्त कणिकाओं का मुख्य काम क्या है? तो शरीर में रक्त कणिकाओं का मुख्य काम दोस्तों रक्त के जमने में सहायता करना है। क्या करना है? रक्त के जमने में सहायता करना है। मान लीजिए आपका हैंड है, यहाँ पर हाथ कट गया है, ब्लड आपका इधर से गिर रहा है, तो धीरे धीरे आप देखते होइएगा कि कुछ देर के बाद वहाँ पर ब्लड धीरे धीरे जम जाता है, नहीं गिरता। क्यों? क्योंकि रक्त कणिकाओं उसको क्या कर देता है? अंदर को ब्लड को जमा देता है, ताकि आगे नहीं बहे। लेकिन लेटेक्स मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो लेटेक्स मैं बता दूं मेरे भाई, लेटेक्स जो पाया जाता है पीपल में भी पाया जाता है, बरगद में भी पाया जाता है, पीला कनेर में भी पाया जाता है। जो उजला उजला जो लाशा बरगद नियन जो निकलता है लाशा सब, उसी को लेटेक्स बोला जाता है। तो मेरे भाई ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, मनुष्य में स्पाइनल नर्व्स की संख्या यानी स्पाइनल कॉर्ड जो आप लोग जानते हैं उसकी संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों यहाँ पर 33 दिया, लेकिन यहाँ पर होना चाहिए 32 या 33 होना चाहिए था। कोई बात नहीं, 30-31 के आसपास है, मैट्रिक है, आप लोग कंपटीशन लेवल में नहीं सोचिए। चलिए यहाँ पर जो है ऑप्शन के अनुसार हम लोग मार देंगे। निम्न में कौन भस्म नहीं है? ठीक है, तो NaCl लवण है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भस्म है, ये भी भस्म, ये भी भस्म है। NaCl क्या है? लवण है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर सही है। चीनी का रासायनिक सूत्र, चीनी का C/H/O11। इससे कोई इजी क्वेश्चन हो सकता है मेरे भाई? इससे कोई इजी क्वेश्चन हो सकता है? नहीं। नेक्स्ट आइए, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? तो क्रायोलाइट मेरे भाई किस धातु का अयस्क होता है? एल्युमिनियम का क्रायोलाइट, एल्युमिनियम का बॉक्साइट, क्रायोलाइट ये सब होता है। किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? तो मैं बता दूं किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है, आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। सोडियम का होता है। क्या होता है? सोडियम, क्योंकि सोडियम जो है ऐसा ही जलने लगता है अगर पानी में रखिएगा, तो बाहर रखिएगा तो। एथिलीन में सिंगल बॉन्ड सी के बीच कितने आबंध होते हैं? तो एथिलीन में सिंगल बॉन्ड सी के बीच जो होता है 2 आबंध होते हैं। एथिलीन देखिए, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बोलता है, उसको एथेन बोलते हैं। डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड रहता है, उसे एथीन बोलते हैं। कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड रहता है, उसे एथाइन बोलते हैं। तो नेक्स्ट आइए मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग, ऑप्शन यहाँ पर भी हो जाएगा 31। निम्न में से किसकी थोड़ी मात्रा पीने से मृत्यु हो सकती है? तो भाई मैं बता दूं इसकी मात्रा आप लोग कल्पना नहीं कीजिएगा, मेथनॉल को आप लोग नहीं पीजिएगा, क्योंकि इससे तुरंत ही मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट आइए, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? भाई शुद्ध जल में तो होगा नहीं, खारा जल में होगा नहीं, तो गंदा जल में। किस में जाएगा? गंदा जल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आइए, बाजार में बिकने वाले चिप्स की थैली में ऑक्सीजन गैस निकालकर उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? आप लोग पता है
जो गैस होता है उसमें कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। यानी जो चिप्स का थैली आप लोग खाते हैं, रहेगा 2-4 को रख देगा सब, उसमें फुला देगा सब गैस और रख के, लगता है कि भर पैकेट है, लेकिन होता नहीं है। निम्न में किसे चाकू से काटा जा सकता है, सोडियम लिथियम, किधर है, लिथियम है, तो ऑप्शन यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, एनोडीकरण। जब एल्युमिनियम पर बनता है तो एनोडीकरण कहेंगे। निम्न में कौन ऑक्सीकारक है, तो दोस्तों ऑक्सीकारक कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, अब ऑक्सीकारक क्या होता है, अकारक क्या होता है, उपचयक क्या होता है, उपचयन क्या होता है, अपचयन क्या होता है, तो इसके लिए दोस्तों स्पेशल मैंने एक वीडियो बना दिया है, आप लोग उस वीडियो को जरूर जाकर देख लीजिएगा, ताकि आपका इस सब का डाउट क्लियर हो जाएगा। बहुत सारा बच्चा का यही डाउट होता है, हम भी जब क्लास में पढ़ाते हैं तो इसमें बच्चा को समझ नहीं आता है, लेकिन जब एक बार गर्दा उड़ा दिया जाता है, बता दिया जाता है, तो बच्चा सब वहाँ पर गर्दा उड़ाता है। तो अगर आप भी चाहते हैं गर्दा उड़ाना तो बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यह चैनल 10th हो चाहे 11th 12th हो चाहे कंपटीशन से रिलेटेड हो चाहे सरकारी जॉब हो, सब लेकर आने वाली है चैनल आपको। तो आपको अच्छा करना है तो आपको तो चैनल के साथ बने रहना होगा। अब देखिए, कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक क्रियाशील है, तो दोस्तों मैं बता दूं यहाँ पर आपका हो जाएगा C2H4, क्या हो जाएगा C2H4। नेक्स्ट आइए, डाइमिथाइल ईथर C2H6O का आईपीएक नाम क्या हो जाएगा, डाइमिथाइल ईथर का आईपीएक नाम जो होगा दोस्तों मैं बता दूं आप लोगों को, मिथॉक्सीमीथेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मिथॉक्सीमीथेन। अब कह रहा है मेंडल ने मटर के कितने गुणों पर कार्य किया था, तो दोस्तों मेंडल ने मटर के जो हम बता देते हैं लगभग 7 गुणों पर कार्य किया था। नेक्स्ट आइए मेरे भाई, ऑक्सिन है, ऑक्सिन क्या है मेरे भाई, ऑक्सिन एक हार्मोन है, क्या है, ऑक्सिन एक हार्मोन है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो दोस्तों मैं बता दूं श्वसन जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, कौन है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। हीलियम परमाणु के दोस्तों, हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो हीलियम परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। जल में घुलनशील भस्म कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। नेक्स्ट आइए मेरे भाई, देखिए गर्दा तो उड़ाना है मेरे भाई, एग्जाम में तो समझिए वाईफाई कोचिंग गर्दा उड़ाता है और गर्दा उड़वाता है, और आप लोग को भी नंबर लाना है। अगर आप लोग को नंबर अगर सबको चटका है दोस्तों जरूर आकर आप लोग कमेंट कीजिएगा जरूर, और मेरा नंबर है व्हाट्सएप जरूर कीजिएगा मेरे भाई। अगर देख रहे हैं तो अगर आपको एनालिसिस पहले चाहिए तो क्वेश्चन सबसे पहले हमारे पास सेंड कीजिएगा लोग। उपचयन अपचयन अभिक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, तो उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को रेडॉक्सी अभिक्रिया भी एक साथ हम लोग बोलते हैं। कौन धातु है जिसका दहन चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ संपन्न होता है, चमकदार श्वेत दहन ज्वाला मतलब उसके उत्पन्न होता है, तो मेरे भाई मैं बता दूं वो होता है मैग्नीशियम, क्या होता है, मैग्नीशियम। टैनिन मुख्यतः कहाँ जमा होता है, तो दोस्तों मैं बता दूं टैनिन जो जमा होता है वृक्ष की साल में, किसमें होता है, वृक्ष की साल में। एक मनुष्य मानते हृदय की धड़कन क्या होती है, तो मनुष्य की हृदय की धड़कन मैं बता दूं दोस्तों तो 72 बार होती है, लेकिन इसे 70 से 80 बार आपको यहाँ पर मार लेना है। तो दोस्तों मेरा नंबर है, आप लोग नोट कर सकते हैं, क्योंकि इसी के माध्यम से आप व्हाट्सएप पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पर लिख दीजिए 87 89 12 28 47, देख सकते हैं 87 89 12 ये 28 47, इस पर आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों का क्वेश्चन सबसे फर्स्ट में मैं आप लोगों को एनालिसिस करा कर भेज दूँ। हृदय का पेसमेकर कहते हैं, किसे कहते हैं, तो हृदय का पेसमेकर कहते हैं दोस्तों मतलब एस नोड को, एस नोड को। रुधिर चाप नियंत्रित होता है, रुधिर चाप किससे नियंत्रित होता है मेरे भाई, 49 नंबर क्वेश्चन का आप लोग देखिए तो किससे होता है, एड्रिनल द्वारा, किससे होता है, एड्रिनल ग्रंथि द्वारा। कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों मुरझाने के लिए उत्तरदायी है, कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी है, तो ऑक्सिन, कौन है, ऑक्सिन। 51 नंबर देखिए, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है, तो गैसों का आदान प्रदान रंध्र से होता है मेरे भाई, इससे इजी क्या हो सकता है। नेक्स्ट आइए, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, तो कवक दोस्तों उसमें मृतजीव पाई जाती है, क्योंकि सड़े गले चीजों पर आधारित रहती है, तो मृतजीव मतलब हो जाता है। नेक्स्ट आइए मेरे भाई, निम्न में कौन बौने पौधे को दर्शाते हैं, ननकी टीटी के, हाँ ऑप्शन सी में देखिए, बड़का टीटी लंबा को दर्शाता है, ननकी टीटी बौना के। आकाश का नीला रंग किस परिघटना कर रहा है, परकिरण के, भाई नीला रंग परकिरण, भाई सब क्वेश्चन में मतलब माइंड पर रहता है हम लोग का, इतना पढ़ाते पढ़ाते आदमी का माइंड पर बैठ गया है कि आपको ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर। एक प्रिज्म के कितने सतह से गिरा होता है, तो भाई 5 सतह के ना, इधर ऑप्शन डी 5, डी में 5 सतह से गिरा रहता है। फोटोग्राफी कैमरा में अभिदृश्यक उत्तल लेंस के नहीं, भाई ऑप्शन ए है, बस मारते चलिए। यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो तो परावर्तन के बाद किरण मुख्य बिंदु से गुजरेगी, अवतल दर्पण पर लंबवत आती है, आपतित होती है, तो परावर्तन के बाद किस बिंदु से होकर गुजरेगी मेरे भाई, तो ये गुजरेगी ध्रुव से, किससे होकर गुजरेगी, ध्रुव से। नेक्स्ट आइए, कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है, कांच की अवतल लेंस में, तो जब कांच का बात करें उसके बाद अवतल लेंस का बात करें तो भाई अवतल लेंस ऋणात्मक होता है, उत्तल लेंस की बात करता तो धनात्मक होता है। नेक्स्ट आइए,
किस अधातु के बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है, मतलब कौन हो सकता है। तो 3 4 7 7 5 12 12 6 18, 18 में आर्गन है, ठीक है, 18 में क्या हो जा रहा है, आर्गन। तो क्या आर्गन एक अधातु है, आप लोग समझिए तो नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, 5 4 9 9 6 15 15 7 क्या हो जाएगा 22। तो हाँ ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन आप देख सकते हैं बी हो जाएगा, एक अधातु। नेक्स्ट आइए, पीतल निम्न में से किसका मिश्रण है, पीतल किन जिंक और कॉपर भाई, हाँ ऑप्शन ए कॉपर और जिंक का। CH3OCH2S5 का आईपीएक नामक करण क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी एथेन होगा कि एथॉक्सी एथेन होगा, तो दोस्तों मेथॉक्सी एथेन हो जाएगा क्योंकि मेथ एथ प्रोप चलता है। प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है, क्या कहलाता है मेरे भाई, 62 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए, डार्विनवाद। नेक्स्ट आइए भाई, साइंस को अगर खिलौना बनाना है तो चैनल पर जुड़ जाइए, क्योंकि खिलौना इतना ही बनाता है आदमी, यही लॉन्ग समझिए, पावर तो यही लॉन्ग से स्टार्ट होगा। अंडो उत्सर्ग का कारण है, अंडो उत्सर्ग का कारण क्या हो जाएगा मेरे भाई, LH, समझिए क्या हो जाएगा, LH इसका कारण हो जाएगा। लैंगरहंस की द्वीपकाएं कहाँ पाई जाती है भाई, तो लैंगरहंस की द्वीपकाएं अग्नाशय में पाई जाती है मेरे भाई। आइए, थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन में समझिए कि आयोडीन का होना आवश्यक है। नेक्स्ट आइए मेरे भाई, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है, तो यूरिया जो रक्त में मेरे भाई जो प्रवेश करता है यकृत से, कहाँ से होता है, यकृत से। हमारे शरीर का पीएच मान कितना है, तो हमारे शरीर का पीएच मान 7 से 7.8 तक ले जाता है। अब देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके बनाता है, क्या बनाता है भाई, H2O से अभिक्रिया करके ये क्या बना दे रहा है भाई, कार्बोनिल अम्ल बनाता है, क्या बनाता है, कार्बोनिल अम्ल। कॉपर पाइराइड का रासायनिक सूत्र होता है भाई, कॉपर पाइराइड का रासायनिक सूत्र बनाना है CuFeS2, याद रखिएगा। प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन है, तो प्रकृति में मुक्त अवस्था में जो पाई जाती है उस धातु का नाम है सोना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आइए, मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाता है उसे रेटिना यानी दृष्टिपटल या रेटिना कहते हैं। नेक्स्ट आइए, निम्न में किसका अर्थ जल है, यानी किसका अर्थ जल है, तो इसका ऑप्शन में क्या हो जाएगा, हाइड्रो, हाइड्रो का अर्थ जल होता है। घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है, तो घरों में जो विद्युत से दुर्घटना होती है शॉर्ट सर्किट से होता है भाई, दोसर कथी होता है। फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम किस दिशा की ओर संकेत करता है, फ्लेमिंग का जो बाएं हस्त नियम है वो किस दिशा की ओर संकेत करता है, तो ये किस दिशा की ओर संकेत करता है, बॉल की ओर। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी है तो कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट आइए, आधुनिक अवर सारणी में 36 कतारों की संख्या कितनी है, 36 कतारों की संख्या अगर हम बात करें दोस्तों तो 7 हो जाएगी। नेक्स्ट आइए, कुटपाद किस में पाया जाता है, अच्छा मैं दोस्तों मैं बता दूं, ये इसको हम लोग 36 कतार बोलते हैं, इसको ऊर्ध्वाधर बोलते हैं, ठीक है। तो ऊर्ध्वाधर जो हम खींच रहे हैं सामने, इस तरफ 18 वर्ग होते हैं और 7 कतार होते हैं, आप लोग को याद रखना है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए, कुटपाद किस में पाया जाता है, अमीबा के नहीं, अमीबा अमीबा ये ऑप्शन बी में बैठल हूँ के अमीबा में पाया जाता है कुटपाद में। आइए, अमीबा जो है कुटपाद की सहायता से भोजन करता है। अब आइए, विकासीय दृष्टि से हमारी किससे अधिक समानता है, तो भाई चीन के विद्यार्थी से तो ना है, ये तो गलत है। माकड़ा से तो हम लोग ना मिलते हैं, चिंपैंजी से, हाँ ये लग रहा है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, क्योंकि हम लोग चिंपैंजी के ही से ही उत्पन्न हुए हैं, बोला जाता है, उससे समझना है। खतरे के निशान के रूप में किस रंग का प्रयोग किया जाता है, लाल का कहने है, लाल घंघरा, अरे लाल घंघरा नहीं, लाल रंग, ठीक है। निम्न में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है, तो किस धातु से सोलर सेल बना होता है, ऑप्शन डी यानी सिलिकॉन से। किससे बना होता है, सिलिकॉन से। तो मेरे भाई आप देखें 80 का 80 क्वेश्चन हमने करा दिया मेरे भाई। अगर कोई क्वेश्चन हंसी मजाक के लिए किया जाए, बात किया जाए, तो आपको उसको दिल पर नहीं लेना है, क्योंकि ये कभी कभी क्लास होता है ना, तो बोरिंग फील नहीं हो, इसीलिए हम लोग हंसी मजाक करते हैं। जैसे हमने लाल रंग को लाल घंघरा बोला है यानी खतरा है, तो समझिए कि ये हंसी मजाक ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए मेहनत कर रहे हैं दोस्तों। और सबसे फर्स्ट आपका समझिए एनालिसिस इस चैनल पर मिलेगा। ऑब्जेक्टिव अगर मिलाना है तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर, और 100% सही मिलाना है ऑब्जेक्टिव, आपको डिप्रेशन में नहीं जाना, तो इस चैनल पर आपको आना होगा, ठीक है। तो और आगे पढ़ाई करना है तो इस पर आना होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, धन्यवाद।